लोकसभा में शपथ लेने के दौरान कई सांसदों ने शपथ के दौरान गलत बातों को दोहराया, जो कि सदन की परंपरा के अनुरूप नहीं था। और सदन की परंपरा ये कहती है कि अगर हम सदन में शपथ ले रहे हैं तो अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने विचारों के प्रति समर्पित हों। लेकिन जो कुछ इस भारतीय लोकतंत्र की संसद में कल देखने को मिला, शायद कहीं दुनिया में नहीं देखा गया। कल जब बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार शपथ ले रहे थे, तो शपथ लेने के बाद उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया, जो कि गैर असंवैधानिक है, जिस पर सवाल उठना भी चाहिए। हालांकि विपक्ष ने हो हल्ला किया, लेकिन ये सब संसद के कानून के दायरे में आने चाहिए कि इस तरह की गैर वाजिब बयानबाजी जो भारतीय लोकतंत्र को शोभा न देती हो, वो संसद के अंदर नहीं होनी चाहिए। वहीं AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने भी एक बयान दिया। उन्होंने भी संसद के अंदर जैसी शपथ ली, शपथ लेने के बाद तमाम से नारे लगाए, इसके बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। आखिर इन सांसदों को हो क्या गया है? क्या संसद को हमेशा रण का क्षेत्र और खासकर धर्म को आधार बनाकर रण का क्षेत्र बनाने की कोशिश करते ही है? छत्रपाल सिंह ने जिस तरह से गैरवाजिब तरीके से जय हिंदू राष्ट्र कहा, क्या ये सदन की परंपरा के अनुरूप था? और जय फिलिस्तीन का मुद्दा अगर ओवैसी ने कहा, तो क्या ये परंपरा के अनुरूप था? ये परंपरा के बिल्कुल अनुरूप नहीं था, बल्कि ये इनकी भाषाओं का जैसे कहेंगे कि दोहरापन था। ये इस सियासत की रोटी खेलते हैं, इस सियासत के साथ खेलते हैं, वो चीज़ वो वहाँ पर दोहराना चाहते हैं। ओवैसी साहब उस समय बोले कि जब वहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं चल रहा था कि फिलिस्तीन पर संसद की कार्रवाई चल रही हो। अभी तो शपथ ग्रहण था, और शपथ ग्रहण में आप तमाम कुछ बोल सकते थे, लेकिन आपने जब फिलिस्तीन को उस मुद्दे पर, जो कि कोई मामला ही नहीं था कि वहाँ पर उस मुद्दे की बात हो रही थी, तो ऐसे गैरवाजिब बयान देने से आप लोग बचें। ऐसे गैरवाजिब बातें सदन के अंदर ना हो, अमर्यादित तरीके से ना हो कि लोकतंत्र ने हमको इतनी आज़ादी दी। इसका मतलब ये नहीं कि हम वैसा गैरवाजिब सवाल उठाएं जिससे हमारा कुछ इस देश का भला नहीं होने वाला, और इस लोकतंत्र की परंपरा को आप तार तार करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। छत्रपाल सिंह गंगवार जी जैसे लोग कि जिन्होंने सदन के अंदर हिंदू राष्ट्र की भावना को बड़ा उजागर किया, जय हिंदू राष्ट्र, ये क्या है? क्या मामला है ये? क्या इसीलिए आप लोग शपथ लेने गए थे? क्या शपथ की यही भाषा थी? गैरवाजिब तरीकों के बयान को कोई तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए, और खासकर अखबार और मीडिया को चाहिए कि इन बयानों पर तवज्जो ना दें, क्योंकि ये लोग गैरवाजिब तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, गैरवाजिब तरीके से राजनीति करते हैं। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि भावनात्मक राजनीति करके अपने असल मुद्दे को जनता के बीच ना ले जा पाएं, जिसकी ज़रूरत हमारी भारतीय जनता को। अगर इससे पहले अतुल गर्ग ने भी यही कहा, पप्पू यादव की भी एक लड़ाई हुई वहाँ पर पूरे पार्लियामेंट में, पप्पू यादव से भी एक बहस हुई। पप्पू यादव ने यह कहा कि मैं 6ठी बार सांसद बन के आया हूँ, मुझे सिखाने की कोशिश ना करें। ये सारे मामले इस तरह से हैं कि आखिर शपथ में ही इतना दुराभाव। शपथ ले लीजिए, शपथ के बाद आपको भी सदन की कार्रवाई होगी, कल विपक्ष के नेता का चुनाव होगा, जो कुछ बोलना होगा उसके बाद बोलिएगा, कहिएगा, क्योंकि विपक्ष कल लोकसभा स्पीकर के चुनाव का होना है, मामला होना, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर आप जो करिएगा, क्योंकि NDA के भाई उम्मीदवार होंगे और खासकर इंडिया गठबंधन का भी उम्मीदवार उस सदन के अंदर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस सारी चीज़ों का दोषारोपण मैं यही बस कहना चाहता हूँ कि गैरवाजिब मुद्दे मत उठाइए कि जिनसे जनता का भला नहीं होने वाला। असंवैधानिक भाषाओं का प्रयोग नहीं करिए, जो सदन में रूपरेखा नहीं रखी उन भाषाओं का प्रयोग न करिए, जिस पर सवाल नहीं हो रहा, जिस पर बहस नहीं छिड़ी, उन भाषाओं का न प्रयोग करिए, क्योंकि ये दूरगामी परिणाम देने वाले नहीं हैं।